तो सर इसकी जब आपने शुरुआत की थी तो एक होता है ना कि एक टारगेट ऑडियंस होती है, ऑब्वियसली एवरीवन बेसिकली टारगेट यूथ कि भाई अब राइट। कॉलेज से निकलना है या हाँ फिर जी। स्कूल से निकलना है, तो हर एक को हाँ जी। रहता है कि अब अर्निंग करनी है, हाँ क्योंकि जी। वो पढ़ने का तो हो जाता है, हाँ साथ जी। के साथ पढ़ना भी है। बहुत हाँ जी। सारे लोग जो होते हैं वो अपनी स्टेट्स को छोड़ के डिफरेंट स्टेट्स में, हाँ जी। डिफरेंट सिटीज़ में जाके हाँ अपना जी। करियर परस्यू करते हाँ हैं। जी। ऐसे में उस समय जॉब सीकिंग बहुत ज़्यादा हाई पीक पर होती है, करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो यंगस्टर्स को चुनते हैं। करेक्ट। सो आपकी जो कंपनी है, हाँ, हाँ। उनकी टारगेट ऑडियंस टारगेट ऑडियंस एक रिक्रूटमेंट कंपनी के लिए क्या होता है? रिक्रूटमेंट कंपनी के लिए बेसिकली टारगेट ऑडियंस बताएंगे तो टारगेट ऑडियंस होता है कॉरपोरेट्स मीन्स द एम्प्लॉयर्स। बेसिकली कोई भी रिक्रूटमेंट कंपनी के लिए मीन्स हु आर द जेन्युइन रिक्रूटमेंट एजेंसी और रिक्रूटमेंट कंपनी, उनका काम कभी भी ऐसा नहीं है दैट दे विल फाइंड आउट द जॉब फॉर द जॉब सीकर्स। आई वांट टू मेक दिस थिंग्स वेरी क्लियर। उनका काम यही है, उनको पास जो ओपनिंग है, फॉर दिस ओपनिंग दे विल फाइंड आउट द राइट टैलेंट। बिकॉज द जॉब सीकर, सपोज मेरे पास एक ओपनिंग आया, उसी ओपनिंग के लिए आई विल फाइंड आउट द राइट टैलेंट फॉर माई क्लाइंट। सो कोई भी रिक्रूटमेंट कंपनी के लिए क्लाइंट कौन है? रिक्रूटमेंट कंपनी के लिए क्लाइंट वही है, कोई भी स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एमएसएमई फार्म भी हो सकता है, लीडिंग कॉन्ग्लोमरेट कंपनी भी हो सकता है, एंड एमएसएमई फार्म भी हो सकता है, और मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकता है। सो हमारा क्लाइंट बेस कौन है? स्टार्टिंग फ्रॉम द मल्टीनेशनल कंपनी टू लीडिंग कॉन्ग्लोमरेट कंपनीज टू स्टार्टअप कंपनी टू एमएसएमई फार्म। शुरुआत में जब 3 साल पहले हम शुरू किए था, तब हमारा पास जो हमारा टारगेट ऑडियंस था, कुछ भी टारगेट ऑडियंस नहीं था मेरे पास। बिकॉज तब क्या था, हमारा पास जो आदमी आता था उनको ही हमने मैन पावर देता था। और जॉब सीकर्स का बारे में क्या था, जॉब सीकर्स को हम लोग बेसिकली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता था। जॉब सीकर्स कभी भी कोई जेन्युइन रिक्रूटमेंट एजेंसी का टारगेट ऑडियंस कभी भी हो नहीं सकता है। बिकॉज आई बिलीव इन वन थिंग, कोई भी जॉब सीकर्स के लिए जॉब सर्च नेवर कम अंडर द प्राइस टैग। एंड कभी भी कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी जॉब सीकर्स से फॉर प्रोवाइडिंग देम द जॉब अपॉर्चुनिटी और फॉर प्रोवाइडिंग द जॉब नॉट गोइंग टू चार्ज ए सिंगल पेनी। एंड आपका प्लेटफॉर्म का मार्फत आई वांट टू गिव दिस मैसेज टू ऑल द जॉब सीकर्स, कभी भी कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी आस्क फॉर द मनी from any job seekers for providing the job opportunity or job guarantee, that should be the red flag for the job seekers, and they should be very alert from this point, and they should return back, because all the recruitment agency going to receive their remunerations from their clients, mean from the employers, not from the job seekers. So हमारा target audience always है हमारा client companies means employers, and हमारा we used to provide the opportunity to the job तो seekers. बेसिकली जो आपके पास जॉब सीकर्स आते हाँ, हैं, हाँ। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आप कभी भी या कोई भी वो जो स्कैम्स चलते हैं, हाँ जी। स्कैम्स हर जगह हैं। हाँ जी। तो ये हाँ जो जी। स्कैम्स होते हैं कि आपको हम जॉब देंगे, उसके लिए पहले आप हमें पैसे दीजिए थोड़े से। कभी exactly. भी जो कंपनी है वो हाँ कभी जी। भी जॉब सीकर से नहीं, वो कंपनी से लेती है लोगों को। Exactly. तो अगर ऐसा कुछ हो रहा Exactly. है Exactly. तो ये बेसिकली एक अलर्ट है Alert हमारे है। ऑडियंस के लिए। Very true, very यस, true. बिकॉज ऐसा होता है। बहुत सारी एप्स होती हैं हाँ जिसमें जी। वो लोग कहते हैं कि आपको इतना मिलेगा, हाँ जी। लेकिन उसके लिए आपको इतना जमा करना पड़ेगा। Correct. लेट्स से 500 रुपए देने, मे बी द स्मॉल अमाउंट, Small amount. Very बट दे true. आस्क इट, बट दैट इज फेक देन That is बेसिकली। basically fake. Also, I need to send one very important message to the job seekers. कभी भी कोई भी जॉब सीकर्स को कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी को पास जाने का जरूरत ही नहीं है। बिकॉज कभी भी कोई भी जेन्युइन रिक्रूटमेंट एजेंसी को एक काम भी नहीं है, वो कोई भी जॉब सीकर्स के लिए दे विल फाइंड आउट द जॉब। उनको क्या करना चाहिए, जो रिनाउंड ट्रस्टेड जॉब पोर्टल है, continuously they need to update their CV in the job portals. They need to add the proper keyword in those job portals. Also they can upload their CVs in the leading social media sites like LinkedIn and all. Proper recruitment agency will find out the job seekers as per their client requirement. At the same time employer also can find out the job seekers, because कभी भी कोई भी recruitment agency job seekers के लिए job, they are not going to find out the different jobs, because
सपोज कोई भी जॉब सीकर्स मेरे पास आया, मेरे पास उसी प्रोफाइल के लिए ओपनिंग ही नहीं है, सो हाउ आई कैन प्रोवाइड देम द सर्विसेज? सो देयर इज नो क्वेश्चन प्रोवाइडिंग द मल्टीपल सर्विसेज टू द जॉब सीकर. सो मेरा टारगेट ऑडियंस ऑलवेज है मेरा एम्प्लॉयर्स. वी विल प्रोवाइड द proper candidates as per the requirement to our client companies. But if we will talk about the today we provide services, startup companies, MSME firms. At the same times, we will provide the services to the corporate and the multinational companies. But if we will talk about the market scenario, my 60% client are the startup and MSME firms, and 40% client are the leading conglomerate and the multinational companies.